जनमानस शेखावाटी में आप सभी का स्वागत है। सरपंचों की चुनाव आ चुके हैं। पंचायती राज चुनावों में लोगों का मिलना जुलना शुरू हो चुका है। मैनिफेस्टो निकल चुके हैं। हम इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कांठ ग्राम पंचायत, जो कि अलसीसर ब्लॉक और मलसीसर तहसील के अंदर आता है। हम आपके सवालों के जवाब सरपंच उम्मीदवार से पूछेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो नवाज साहब, आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन देवें और अपनी शिक्षा और अपने पेशे के बारे में बताएं। मैं सबसे पहले तो जनमानस टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जनमानस में जहां तक देखता हूं जनमानस टीम बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। और मैं मेरे परिचय से शुरुआत करता हूं। मेरा नाम नवाज शरीफ है और पेशे से मैं वकील हूं। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत कांठ से सरपंच का उम्मीदवार हूं। मेरी धर्मपत्नी कलसूम बानो उम्मीदवार है। कांठ पंचायत अलसीसर ब्लॉक से आती है, मंडाव विधानसभा से। और मैंने मेरी जो शुरुआती जो शिक्षा है वो मेरे गांव से शुरू की थी। फिर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई करने गया था, वहीं से बीए की थी और वहीं एलएलबी से, और अभी वहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नवाज साहब, आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताएं और हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि आपके जो जहन में जो राजनीति करने का ख्याल कहाँ से उत्पन्न हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ने गया था तो मैंने बड़े नज़दीक से देखा था कि गांव के लोगों का जीवन और शहर के लोगों के जीवन में बहुत दिन रात का फ़र्क होता है। और वहीं से एक कसक थी कि गांव के जो लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, उनके जीवन में बदलाव कैसे लाया जा सके। और वहीं से मैंने शुरुआत की, अनेक आंदोलनों में हिस्से लिए, वहीं से मैंने संगठनों में काम किया। फिर मंडाव विधानसभा से आईवाईसी का प्रेसिडेंट भी बना। और अभी गांव के लोगों ने सब ने मिलकर सर्वसहमति से एक राय बनी और मुझे ये जिम्मेदारी दी। और जब जिम्मेदारी दी जाती है तो और भी ज़्यादा काम करने की जो ललक है, और मेरे पे भी जिम्मेदारी बढ़ गई कि ठीक है, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। जो गांव वालों ने, जो लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतर सकूं। और राजनीति करने का मेन जो मकसद है, ये नहीं है कि ठीक है कोई रौबदार, जो जैसे नेताओं लोगों की जो एक छवि बना दी जाती है कि जैसे रौबदार, ज़्यादा पैसे वाला। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मैं सेवा भाव से आया हूँ और गरीब ज़रूरतमंद लोगों की जीवन में बदलाव कैसे ला सकूँ, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, ताकि मैं उनका विश्वास जीत सकूँ। हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि लोगों के विश्वास सब मिलकर और एक नए कांठ और एक नए समाज का हम निर्माण कर सकें। और वो तब होगा जब हम सब जुड़कर एक नई ईमानदारी के साथ, और एक अपने जो मन में है, एक ज़रूरतमंद लोग, गरीब लोग, संघर्षशील लोग, उनके प्रति हम उनका विश्वास कैसे जीत सकें, उसी रास्ते पे चल रहे हैं एक मिशन के साथ। किस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा पहला मकसद ये है कि हम कांठ की तस्वीर बदल सकें, कांठ को एक नया आयाम दे सकें। सरकारों की जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाओं को हम धरातल पे ला सकें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि योजनाएं हैं वो सारी गाँवों में नहीं आ पाती हैं, वो छुपा ली जाती हैं, या हो सकता है बताई नहीं जाती होगी। मेरी गाँव में आज से चुनाव से पहले भी पूर्व सरपंचों ने काफ़ी काम किए होंगे। मैं उन पे कोई वो कटाक्ष नहीं कर रहा, सब ने अपने स्तर पे अच्छा काम किया है। बाकी जो काम रह गए हैं, हम जिस मकसद से काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि सारी योजनाओं को, जितनी भी योजनाएं हैं, गांव वालों को कैसे लाभ मिल सके, उस पे काम करेंगे। और दूसरा ये है कि जैसे किसानों को जो सबसे ज़्यादा समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है, वह है आवारा पशुओं का। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक गौशाला का निर्माण कर सकें, ताकि वो बेजुबान जानवरों को भी एक राहत मिल सके, उनके भूख पेट की समस्या है उनका निवारण हो सके, और किसानों को भी निजात मिल सके उनसे। तीसरा ये है कि युवाओं के लिए खेल ग्राउंड हो, और वो खेल ग्राउंड सिर्फ लिपा पोती वाला नहीं हो। मैं जहाँ तक मानता हूँ उनमें सारी सुविधाएं हो, पानी की व्यवस्था हो,
सारी ट्रैक वगैरह अच्छे तरीके से निर्माण करेंगे, वो हम सब मिलकर करेंगे। कैसे क्या करना है वो एकदम बेहतर तरीके से बनाएंगे। और गांव में अभी मैं जब युवाओं को देखता हूँ तो ये नज़र आता है कि वो अपने खाली टाइम में गेम वगैरह या मोबाइल चलाते हुए नज़र आते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर सकें ताकि वो पढ़ सकें, रिसर्च कर सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। और रोज़गार की जहाँ तक बात है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के विकल्प को बताया जाएगा और एक रोज़गार केंद्र भी खोला जाएगा। और आगे की रणनीति ये रहेगी कि जैसे महिलाओं को घर में बैठ के भी रोज़गार कर सकें, ऐसी प्लानिंग भी की जाएगी। और ख़ासकर जो मेन चीज़ है कि जैसे गांव का जो गरीब मज़दूर है वो ये सोचता है कि जैसे सरपंच है या फिर सरपंच का कार्यालय है वो उनके लिए नहीं है। वो अपने आप को थोड़ा ठगा सा महसूस करता है। वो सोचते हैं कि जैसे चुनाव आता है और उनके साथ वादे किए जाते हैं और उनके बाद में उनके साथ अनदेखी होती है। हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता यही रहेगी कि हम उनका विश्वास जीत सकें। जो ज़रूरतमंद होगा उनको हर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा और उनके जीवन में बदलाव कैसे लाया जा सके, उनको मजबूत कैसे किया जा सके, उस चीज़ पे हम काम करेंगे। कि देखा जाता है कि जो राष्ट्रीय पटल है उस पर भी जो चुनाव लड़े जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं धार्मिक और जातीय जो समीकरण है वो बिठाया जाता है। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जो आपकी जो कांट ग्राम पंचायत है इसमें किसी प्रकार का जो जातीय एंगल है या फिर ये चुनाव है विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गांव में जो इस सरपंच के चुनाव, पंचायत के चुनाव की जो शुरुआत हुई थी वो सर्व समाज के द्वारा हुई थी। ये मेरा कोई निजी फैसला नहीं था और सभी गांव वालों की सहमति बनी थी। उसमें सर्व समाज के लोग थे और मेरी पंचायत का जो सौहार्द है वो आज से नहीं, पुराने टाइम से बना आ रहा है और बहुत शांत तरीके से चुनाव हो रहा है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ। और रही बात गांव की, तो मैंने गांव को हमेशा मेरा परिवार समझा है। मेरा गांव मेरे लिए सब कुछ है। मैंने आदिवासी का चुनाव लड़ा था या फिर उससे पहले भी मैं मेरे नाम के आगे मैंने जाति या फिर वो सरनेम कभी नहीं लगाया। मैंने मेरे नाम के आगे हमेशा मेरे गांव का नाम रखा और इसी पहचान के साथ मैं आगे बढ़ा। नवाज शरीफ कांट मैं हमेशा लगाता हूँ, वो मेरा एक गाँव से मेरा जुड़ाव है और इसी नाम के साथ मैं अपनी पहचान को बढ़ाते चल रहा हूँ। तो जैसा कि आपने गांव में भी बुज़ुर्गों से मिले हैं और जो शिक्षित नागरिक हैं, आमजन हैं, उनसे कौन सी आपके सामने जो समस्याएं उभर कर आई और उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं और आप अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके प्रति क्या भावना रखते हैं वो भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। चुनावी कैंपेन में या फिर उससे पहले भी मैं देख रहा था और अभी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है और जहाँ तक मैं लोगों से मिला हूँ ज़्यादातर समस्याएं कोई ज़्यादा मोटी समस्याएं नहीं है, लेकिन ये शौचालय वगैरह की या फिर जो एकदम गरीब तबके हैं उनके मकानों की और पानी की भी समस्याएं आ रही हैं कई बार। और जितनी भी कई बोलते हैं कि हम खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, BPL से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और मैनिफेस्टो भी यही है, जो गांव बताता है, जो काम की ज़्यादा डिमांड रहती है वही मैनिफेस्टो है। हम गांव वालों से सर्वसम्मति से राय बनेगी कि क्या काम करना चाहिए, वो हम सब मिल के करेंगे। रही बात प्रतिद्वंदी की, तो ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। किसी के प्रति कोई देश भावना नहीं है। और गाँव वालों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम बड़े प्यार और शांति से चुनाव लड़ेंगे और जीत हार वो तो आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम शांति से ये चुनाव लड़ें। किसी के प्रति मैं जहाँ तक देखता हूं कि चुनाव आते हैं जाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल तक लोग आपस में बतलाते नहीं हैं, नाराज़गियाँ पैदा कर लेते हैं। ये लोकतंत्र है, हम लड़ रहे हैं। जो भी जनता के हाथ में होगा वो फाइट करेगा। फिर भी हम हमेशा हारे या जीतें, लेकिन जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे।